Assalamu alaikum. Today I am going to explain what is electronegativity. In previous lecture we had studied that how chemical bond is formed and what is chemical bond. So now what is electronegativity? Electronegativity is generally a power or a force of an atom by which it attracts or to pull the outermost shell's electron from another atom towards itself. ये एक वो पावर है किसी भी एटम का जिसकी मदद से वो किसी भी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन या जो उस एटम को नीडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ खींच सके, तो उस पावर को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, एक है हाइड्रोजन का एलिमेंट और दूसरा है क्लोरीन का. हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे. और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17 और उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करे. तो क्या होता है कि जो ये दोनों होते हैं जो एटम, इनमें जब केमिकल बॉन्ड कोई भी फॉर्म होता है तो ये दोनों अपने एटम अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड की होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो वो जो ये दोनों क्या करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखेंगे, ठीक है. और वो जो इलेक्ट्रॉन है ये इन्होंने रखे, फिर क्या होगा, फिर इन दोनों का पावर होगा. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. जैसे यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0 एज कम्पेयर और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1. तो इस वजह से क्लोरीन उससे वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो छीन लेगा और बिकॉज ऑफ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. तो उस वजह से हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगी और जो क्लोरीन है उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, उस वजह से उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगी. यहाँ पर डेफिनेशन में एक टर्म इस्तेमाल हुआ है जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो दो इलेक्ट्रॉन है जो दोनों एटम ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा, इस पेयर को हम बोलते हैं क्या? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो वो इंक्रीज होती है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की जानिब जाते हैं. मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखा है, पीरियोडिक टेबल में से एक रो मैंने लिखी है. ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A और 7A के मैंने कुछ मेंबर्स लिखे हैं. ग्रुप 1A का जो मेंबर है वो है सोडियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.9. जैसे ही हम आगे जाते हैं ग्रुप 2A में जाते हैं, वहाँ पर है मैग्नीशियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2. उससे आगे जाते हैं एल्यूमिनियम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.5. हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है. इट मीन जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की जानिब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रहा है. हम जाके लास्ट में देखते हैं जो क्लोरीन एटम है उसकी 3.0 है, मीन्स राइट में जो थी लेफ्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी थी 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस. बट जब हम राइट की जानिब गए हैं तो वहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0. मीन इससे भी जाहिर होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट की जानिब से राइट की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है. नंबर 3rd पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है टॉप से जाते हुए बॉटम की तरफ. कैसे? मैंने यहाँ पर इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है. 7A ग्रुप है जिसमें 5 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन. फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.0 और जो क्लोरीन की है वो है 3.0. फ्लोरीन क्योंकि टॉप है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. हम जैसे नीचे बॉटम पर आ रहे हैं वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जा रही है. और जब हम लास्ट में आते हैं एस्टेटाइन पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.2. मीन्स फ्लोरीन जो टॉप था एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन उसकी है 4.0, जो लास्ट में एस्टेटाइन है उसकी है 2.2. इससे भी जाहिर होता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम टॉप से बॉटम की जानिब आते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. अब यहाँ पर एक सवाल है कि हाउ डिड इट इन्वॉल्व्स इन केमिकल बॉन्ड्स. मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन होता है कि वो इन्वॉल्व हो जाती है केमिकल बॉन्ड्स में, कैसे होती है? अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान, अगर उसका डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से ग्रेटर हो, वो हो जाता है आयोनिक कंपाउंड.
अगर वही सेम रेशो जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम होके लेस देन हो 1.7 से, तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लिखा है HCl। HCl में जो क्लोरीन है उसकी है 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो हाइड्रोजन है उसकी है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इसका रेशो निकालते हैं 10 में से 1 गए 9.2 में से 2 गए 0, इसकी हो गई 0.9, मीन्स ये क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन 1.7 है। अब हम ऐसे ही आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं NaCl। Na की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 0.9 और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0। जब हम 3.0 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1। ये जो 2.1 है वो 1.7 से ज़्यादा है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो हम उस कंपाउंड को हम कहते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।